हेलो दोस्तों। लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर में कैद होकर रह गए थे। जब रुहेल अकेला घर में रहा तो उसे अपनी नौकरानी ही भाग गई। कमला रानी पढ़ी लिखी और तहजीबदार थी। रुहेल तबीयत का रंगीन था, पर समाज में उसकी बहुत साफ छवि है। अचानक हुए लॉकडाउन में रुहेल के सामने दिक्कत आ गई। रात को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो रुहेल सोच में पड़ गया कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वो तुरंत बाजार जाकर ढेर सारा सामान और न जाने क्या क्या ले आया। सुबह उठकर उसने योग किया और बाहर लॉन में बैठकर चाय पीने लगा। तभी गेट खोलकर कमला रानी आई। उसे देखकर रुहेल ऐसा खुश हुआ मानो उसकी घरवाली मायके से आ गई हो। अंदर आकर कमला रानी ने बताया कि उसका शराबी पति कल सुबह उससे लड़कर अपनी माँ के शहर चला गया था और अब लॉकडाउन की वजह से 2-4 दिन बाद ही आएगा। कमला रानी ने रुहेल को कहा कि अगर रुहेल को कोरोना के डर के कारण कोई आपत्ति ना हो तो कमला रानी रोज की तरह उसका काम कर सकती है। रुहेल सोचने लगा कि कोरोना का डर तो है, अब ये रोज अपने मोहल्ले में जाएगी। इन लोगों के पास कोई ज़्यादा बड़ा मकान तो होता नहीं है, पता नहीं वहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ से आएगा। कहीं ये इन्फेक्शन ले आई तो। उसने अंदर आकर कमला रानी से कहा, तुम आज तो काम कर लो, पर कल से मत आना, क्योंकि आने जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। कमला रानी ने कहा ठीक है और काम में लग गई। बेडशीट धोते समय कमला रानी को उस जगह कड़ापन महसूस हुआ। वो समझ गई। वो मन ही मन मुस्कुरा दी। अब कमला रानी भी खाना खाते समय सोच रही थी कि लॉकडाउन तक घर पर ही रूखा सूखा खाना पड़ेगा और मन भी नहीं लगेगा। रुहेल ने उसको महीने की पूरी तनख्वाह दे दी और कहा कोई दिक्कत हो तो बता देना। कमला रानी ने हिम्मत करके कहा, साहब मेरा मन भी घर पर नहीं लगेगा और मेरा कमरा बिल्कुल अलग है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं रोज़ आ जाया करूँगी। रुहेल ने उससे कहा, एक काम करो, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो अपने आदमी के आने तक यहीं बाहर वाले कमरे में रह लो। कमला रानी सोचने लगी कि कोई क्या कहेगा। फिर उसने सोचा कि लोग तो यही समझेंगे कि वो अपने पति के साथ गई है। उसने वहीं से अपनी सास को फ़ोन किया और उसकी राय ली। उसकी सास की तो रुहेल ने बहुत मदद की थी, तो उसने तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि जब कमला रानी का पति यहाँ से जाएगा तो वो कमला रानी को रुहेल बाबू के कोठी से ले जाएगा। कमला रानी तुरंत घर जाकर अपना सामान ले आई और बाहर वाले सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। अब ये तो तय था कि अगले हफ्ता 10 दिन तो कमला रानी को यहीं रहना था। वो फटाफट नहाकर फिर अंदर कोठी में आ गई। रुहेल टीवी पर मूवी देख रहा था। कमला रानी ने उसको चाय बनाकर दी। आज दिन में घर की चाय रुहेल को पहली बार मिल रही थी। कमला रानी के पास कुछ करने को खास नहीं था तो उसने रुहेल से कहा, साहब जी आजकल मैं जब मौका मिले तो किराने का सामान मंगवा देना, आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी। उसने इस ढंग से ये बात कही कि रुहेल को भी हंसी आ गई। सही बात ये थी कि आज उसे अपनी कोठी घर सी लग रही थी। कमला रानी भले ही नौकरानी थी, पर उसकी सुंदरता और सलीका उसे घर के सदस्य जैसा ही आभास देते थे। कमला रानी ने रुहेल से कहा, सुबह जो खाना बनाया था वो आप मत खाना, वो मैं खा लूँगी अभी, और रात को आपके लिए गरम गरम पूरी आलू बना देती हूँ। दोपहर को खाने के बाद रुहेल अपने कमरे में सोने चला गया और कमला रानी बोली, मैं अपने क्वार्टर में जाती हूँ, शाम को आ जाऊँगी। रुहेल जानता था कि क्वार्टर तो गंदा पड़ा हुआ है, तो उसने कहा, तुम ड्राइंग रूम में ही सो जाओ, कोई बात नहीं। अब रुहेल को तो दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, तो वो 3 बजे से उठकर बाहर लॉन में आ गया तो वहाँ धूप थी। वो वापस अंदर बरामदे की ओर आया जहाँ कमला रानी सो रही थी। वो एक टक कमला रानी को देखता रहा। कमला रानी के गोरे चिकने पाँव में पतली सी पायल थी।
पर नीचे तलवे गंदे हो रहे थे। रोहेल वहाँ से हट गया। वो भटकना नहीं चाहता था। रोहेल रसोई में गया और पानी पिया। आहट सुनकर कमला रानी जाग गई और सीधे रसोई में आई और बोली, साहब जी मुझे आवाज़ दे देते, आप बैठिए मैं चाय बना देती हूँ। उसने एक लिस्ट रोहेल को दी कि किराने वाले को फ़ोन कर दीजिएगा, वो भिजवा देगा। रोहेल ने हंसकर कहा, इतना राशन कोई दावत है क्या? इस पर कमला रानी बोली, मुझे जितना भी आता है साहब जी, आपको सब बनाकर खिलाऊंगी। रोहेल ने उससे कहा, तुम्हें अपने लिए भी कोई सामान चाहिए तो लिख देना। अब तो लगता है कि 10 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। कमला रानी सोचती रही तो रोहेल ने कहा, संकोच मत करो। कमला रानी के लिए अपनी शादी के बाद पहला मौका था जब कोई आदमी उससे मेकअप का सामान मंगाने के लिए कह रहा था। कमला रानी ने दुकान पर फ़ोन किया तो वो बोला कि आप सुबह 7 बजे दुकान के पीछे घर है, वहाँ आ जाना। वहीं से दुकान का अंदर का रास्ता है, सामान निकलवा लेना और फिर मैं भिजवा दूंगा। रोहेल ने कमला रानी को जाने को कह दिया और उसे 2000 रुपये अलग से दिए कि तुम्हें अपने लिए कोई कपड़ा लेना हो तो ले लेना। कमला रानी खुश हो गई। रात को रोहेल ने खाना जल्दी ही खा लिया था और कमला रानी से बोला, तुम खाना खाकर सो जाना, मैं अपना कमरा बंद कर रहा हूँ। कमला रानी समझ गई कि छोटे साहब जी का बाबू राव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो काम निपटाकर निकल ही रही थी कि रोहेल बाहर आया। वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। कमला रानी से उसने पानी मांगा। कमला रानी ने उसे पानी देते हुए पूछा, कॉफ़ी पिएंगे छोटे साहब जी? अब रोहेल तो खुश हो गया। रोहेल ने खुशी से हाँ कह दिया। कमला रानी ने उसे कॉफ़ी दी और कहा कि वो उसका बेड वगैरह ठीक कर देती है। रोहेल ने हाँ कह दिया, पर जैसे ही कमला रानी कमरे में घुसी, रोहेल बोला, नहीं रहने दो, कल कर लेना। पर तब तक कमला रानी नीचे पड़ा टॉवल उठाकर एक तरफ रख चुकी थी और बेड शीट ठीक कर रही थी। उसने बेड पर रखी दोनों मैगजीन को वहीं मेज़ पर रख दिया और बाहर आ गई। रोहेल समझा कि कमला रानी ने कुछ नहीं देखा। वो नीचे बैठ गई और इधर उधर की बातें रोहेल से करने लगी। कमला रानी ने पूछ लिया, क्या देख रहे हैं साहब जी? तो रोहेल सकपका कर बोला, तुम्हारे तलवे बहुत गंदे हो रहे हैं। अब तो तुम्हें नंगे पांव गली में नहीं घूमना, तो सुबह अच्छे से साफ कर लेना। कमला रानी को ध्यान आया कि वो नहाएगी कहाँ, क्योंकि बाहर क्वार्टर में तो जगह ही नहीं है जो वो बाल्टी वहाँ ले जाकर नहा सके। रोहेल समझ गया और बोला, कोई संकोच मत करो, मैं नहा लूँगा, फिर तुम इसी बाथरूम में नहा लेना। रोहेल ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा और वहीं रखी मैगजीन पढ़ने लगा। रोहेल बाहर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने कमला रानी से कहा कि वो सोने चली जाए। कमला रानी बोली, क्या मैं बाहर कमरे में ही नीचे लेट जाऊं, क्योंकि बाहर क्वार्टर में मुझे रात को डर लगेगा। रोहेल बोला कि हाँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। रोहेल ने उससे कह दिया कि वो बिना संकोच घर को इस्तेमाल कर सकती है। कमला रानी बाहर क्वार्टर से एक नाइटी सी ले आई। वो शर्मा कर बोली, साहब गरीब हैं, जैसा भी हैं आप मजाक मत बनाना। मुस्कुराकर रोहेल बोला, क्या तुमको लगता है मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा? बस तुम साफ सुथरी रहा करो, रात को नहाकर कुछ भी पहनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ कौन आएगा? उधर रोहेल की रात को आंख खुली, मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो दबे पांव बाहर आया। चारों ओर गुप्त अंधेरा था। वो अंदाजे से कमला रानी की ओर बढ़ा। उसके कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमला रानी मदमस्त पड़ी थी। रोहेल ने बड़ी आहिस्ता से मोबाइल की टॉर्च से कुछ देखने की कोशिश की, पर कुछ नज़र नहीं आया। फिर रोहेल ने पास पड़ी कंबल को उठाया और कमला रानी पर डाल दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह वो उठा तो उसे रसोई में खटपट सुनाई दी। मतलब कमला रानी जाग गई थी। फिर वो चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर में कमला रानी कमरे के अंदर झांकने आई। उसको लगा रोहेल सो रहा है। कमला रानी ने नीचे पड़ा तौलिया उठाया और मुस्कुरा दी और वो बाहर चली गई।
2 मिनट बाद कमला रानी फिर से आई और एक टक देखती रही। उसने हाथ में झाड़ू ली हुई थी। वो झाड़ू लगाने के बहाने ही कमरे में आई थी। उसने रोहेल की चादर को हल्के से दूसरी ओर से खींचा तो कमला रानी की तो जान ही निकल गई। अब रोहेल के कुनमुनाते हुए आंख खुली तो कमला रानी कमरे से तेजी से बाहर आ गई। रोहेल ने उसको आवाज देते हुए कहा, जरा एक गिलास गुनगुना पानी दे आओ। उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं। कमला रानी ने उसे पानी दिया और बोली कि जनरल स्टोर वाले के पास जा रही हूँ सामान लेने के लिए। कमला रानी दुकान पर गई। किराने का सामान तो पैक रखा था और दूसरी ओर उसकी लड़की बैठी थी जहाँ लेडीज सामान मिलता था। उसने अपने लिए भी कुछ ज़रूरी सामान ले लिया। रोहेल ने कहा, दिखाओ क्या लाई हो? तो बोली, साहब जी जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। कमला रानी ने उसके कल के कपड़े और टॉवल वगैरह भिगो दिए थे। रोहेल ने उससे कहा, कपड़े धोकर पहले तुम ही नहा लो, इतनी देर में मैं अखबार पढ़ लूँगा। कमला रानी ने आज जमकर अपने आप को खूब अच्छे से साफ किया। वो बाहर आई तो उसे ये महसूस हुआ कि शायद रोहेल चोरी छुपे उसे ही देख रहा था। रोहेल नहाने घुसा तो उसे गुलाब की खुशबू महसूस हुई। उसे कमला रानी की पसंद पर खुशी हुई। रोहेल ने झटपट शेविंग की और नहाकर बाहर आ गया। रोहेल ने कुछ देर आराम करने की सोची तो वो सिर्फ लुंगी पहनकर बेड पर लेटकर मूवी देखने लगा। तभी उसे बाहर कमला रानी की आहट महसूस हुई। उसने आवाज देकर कह दिया, चाय पिला दो और अपने लिए भी बनाकर यहीं पर आ जाना। कमला रानी जल्दी ही एक ट्रे में चाय और नाश्ता ले आई। कमला रानी जैसे ही कमरे में घुसी, रोहेल उसे देखता ही रह गया। आज कमला रानी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। रोहेल को घूरता हुआ देखकर कमला रानी बोली, साहब जी आज तो साफ सुथरी दिख रही हूं ना? तो रोहेल मुस्कुरा दिया। कमला रानी ने चाय नाश्ता मेज पर रखा और बोली, कुछ पहन लीजिए, सर्दी लग जाएगी। रोहेल खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम ऐसी ही रहा करो, सुंदर लगती हो। तब कमला रानी बोली, साहब जी हम तो गरीब आदमी हैं, हमें इतना सुख कहाँ। कमला रानी के आदमी के आने के बाद रोहेल ने उसके आदमी से कहा कि तुम कमला का ध्यान भी नहीं रख सकते। कमला का आदमी उसे इतना सुंदर देखकर बहुत ही खुश हुआ और रोहेल के पैर पकड़कर कमला रानी से बोला, देख साहब जी को कोई तकलीफ ना हो, अब तुझे ही इनका ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।